नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 9 दिसंबर, शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है बट इसी बीच में बाजार में कल के दिन बहुत ही अच्छी धूम देखने को मिली। कल दोस्तों एमपीसी मीट का आउटकम आया। आरबीआई ने कोई भी रेट में छेड़छाड़ नहीं किया। अब तो गैस बाजार पकड़ के चल रहा है कि रेट हाइक का पीक बन चुका है। लेकिन यस, रेट कट कब तक शुरुआत हो सकती है और रेट कट से गैस किन किन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, उसमें हमें अभी से ही अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिलना शुरू हो चुकी है। तो बाज़ार में गैस फेड क्या करने वाला है उनकी मंशा का तो पता नहीं, बट भारतीय बाज़ार में रेट कट आने वाले एक आध क्वार्टर तक हो सकता है कि रेट कट हमें जून में देखने को मिले। वही दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क है जो यूएस से कभी ना कभी भारतीय बाजार में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो वक्त बताएगा। बट इसी बीच में हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं वीकेंड्स में कि कहाँ कहाँ अच्छी एकोमोडेशन हो रही है। बिकॉज प्राइस वाइज बाजार काफ़ी चढ़ चुका है, बट अभी भी सिलेक्टिव स्टॉक्स में जो तेज़ी नहीं किए हैं उसमें हमें अच्छे अगर एकोमोडेशन होती है तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वो प्राइस काफ़ी अनुकूल हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल रात को ही मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन सी कंपनीज में हाई एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। मैं गैस बहुत जगह पे काफ़ी शॉक हुआ बिकॉज मैं देखा एग्रोकेमिकल स्पेस और बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में अच्छी खासी एकुमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। एग्रोकेमिकल दोस्तों फोकस में होना चाहिए बिकॉज 2-3 महीने के बाद जो बजट आएगा ना, उस पर शायद हमारी जो एफएम एग्रोकेमिकल स्पेस को लेकर कुछ बड़ा बयानबाजी कर दे। बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस की बात की जाए वो पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी रहा है। तो कंपनी की बात की जाए 93% के आसपास जोरदार एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। 81,000 एनएसई में शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो 76,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 5,000 के ऊपर का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से एक आध चीज़ मैंने नोटिस करने की सलाह दी है और बताया है कि एग्रोकेमिकल स्पेस में जो अर्निंग्स ब्रेकआउट हुए हैं उसके बावजूद भी गए शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आ रही है। बिकॉज वीक सेंटीमेंट अभी भी केमिकल्स में वो कंटिन्यू है। खैर वो अलग बात है कि केमिकल पिछले कुछ समय से बाउंस बैक तो किए हैं। आपको अच्छे से पता है कि बेयर क्रॉपसाइंस का नाम कभी भी सुनते हैं तो हम लोग को यूरोप वाली कहानी याद आती है। इनके पेरेंट कंपनी कहाँ के हैं, यूरोप की ही है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों ये एग्रोकेमिकल की एक बहुत ही जोरदार कंपनी है जो दशक से बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए हैं। तो सब चार्ट देखें, अब चार्ट देख के दंग रह जाएंगे कि 2014 का जो हायर प्राइस है ना, ये कंपनी उसी को ही सपोर्ट लेकर अगर आप देखें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही। ऑल दो पिछले कुछ समय से गैस एक टेक्निकल ब्रेकआउट तो देखने को मिल रहा है, बट यस एक चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि कंपनी भले ही भाग्य ना हो और इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनका हाल यूरोप में बहुत ही ख़राब है, बट इंडिया में दोस्तों ये काफ़ी जोरदार बिजनेस कर रहे हैं। बट कंपनी के साइज की ऑफकोर्स गैस 24,000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, मतलब मिड कैप साइज़ की बड़ी कंपनी है। 31 का पी है। रही बात कंपनी का डिविडेंड 2.5% के आसपास है जो बहुत ही उम्दा है। कंपनी के आरओसी आरओई भी बहुत ही हेल्दी है। सो मैं एक चीज़ देख के काफ़ी चौंका हूँ कि केमिकल्स के एग्रोकेमिकल स्पेस से अच्छी खासी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद भी अभी भी गैस बहुत ऐसे एग्रोकेमिकल हैं जिसमें पीए इंडस्ट्रीज़ भी आता है, जिसमें डिलीवरीज भी काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रही है, तेज़ी उसमें भी नहीं आई है। तो पिछले कुछ समय से गैस इनके टॉप लाइन ख़राब कंडीशन में बढ़े हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी गैस बढ़े हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए वो ही बढ़ रहे हैं। तो आप कंपनी को खरीदिए मत खरीदिए, आपका निजी मामला है। लेकिन ऐसे अगर आप अभी तक इसको होल्ड करके बैठे हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करे। मेरा ऐसा मानना है कि बजट में इस बार देखना बनता है कि केमिकल्स को लेके भारतीय गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। अगर तो कंपनी के पास कैश एडिक्वेट मात्रा में 3,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स और बोर्विंग्स एकदम 64 के आसपास है। लेकिन यस एक चीज़ तो है, जब तक गैस यूरोप में इनके पेरेंट कंपनी नहीं चलेंगे तब तक तेजी आना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो सकती है। केमिकल के बाद दूसरी कंपनी की बात की जाए हमें दोस्तों कल के दिन 88% के आसपास एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो मोटा मोटी कंपनी के अंदर कल के दिन हाई एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। और 7 दिसंबर को भी दोस्तों कंपनी के अंदर 80% के आसपास एकुमुलेशन हुई है। का नाम अगर आप देखें तो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी कजारिया सिरामिक, आप इसका टाइल्स यूज़ भी किए होंगे, जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। टाइल्स का दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सिरामिक का आपको पता है कि इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे प्लेयर्स भी है, जॉनसन्स भी उसमें आता है। तो कजारिया भी गैस एक बहुत बड़ा रेट कट का फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट से कंपनी को बहुत ही हद तक बिजनेस में बूस्ट मिल सकता है। पर आऊँगा ज़रूर, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस कंपनी के परफॉर्मेंस सही में ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी अच्छा पैसा बनाई है निवेशक के लिए और खुद भी अच्छा पैसा छाप रही है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, डिस्पाइट कि 2 साल के हाई को नहीं तोड़ पाया उसके बावजूद भी गैस कंपनी 200% के आसपास पैसे बनाई है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट हिस्ट्री की तो ऑफकोर्स गैस 40,000%
ये मामूली बात नहीं होती। और पिछले कुछ समय से एक चीज़ तो हमने देखा कि सिरामिक इंडस्ट्री में कजारिया बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। एड्स वगैरह में गैस आप इनका नाम देखते होंगे, तो कोविड में तो गैस अवस्था खस्ता हुई थी, उसके बाद तेज़ी हमें देखने को मिली। और जैसे ही दोस्तों मार्केट को थोड़ा सा भी एंटिसिपेशन मिलेगा कि रेट कट शायद होगा, तो जी हाँ दोस्तों, पैसे कहाँ पे आएंगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। घर बिकेंगे तो ऑफकोर्स टाइल्स, सिरामिक, पेंट, और ऑफ कोर्स बात की जाए दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी, पाइप, पीवीसी की बात की जाए, ऑफ कोर्स सीमेंट की बात की जाए, इनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। शेयर पे भी गाइस फोकस रखें। कंपनी की बात की जाए तो ऑफ कोर्स एक 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, थोड़ा प्राइसी वैल्यूशन है, 55 का पी है, बट कंपनी की आरओई आरओसी काफ़ी इनलाइन है। पिछले कुछ समय से गैस मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि रेट हाई को भी ये सब कंपनी झेल ली, मतलब रेट कट से तो गैस इनको बहुत ही बड़ा टेलविंड मिलेगा, जो कि बहुत सारी कंपनीज जैसे ब्रोकर्स को मिला कि कैसे डीमैट अकाउंट की संख्या खुलने से, एफएनओ ट्रेड बनने से बुल मार्केट जैसे ही आया उनकी कमाई बढ़ गई। तो अब रेट कट का इस टेलविंड इन सबको मिलेगा। और डिस्पाइट 200 की रेट हाइक हुआ, और ऑफ कोर्स एक कॉन्स्टेंट 6.5% के आसपास रेपो रेट है, उसके बावजूद भी इस कंपनी सेल्स में अपने आंकड़े को बढ़ा रही है। और ऑफ कोर्स ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, इस खराब टाइम में भी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में ही एक अच्छा संकेत है। तो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी का कोई भी आप होल्ड करके रखते हैं ना, मैं उसको बोलूँगा कि आप ज़रूर कम से कम 2 क्वार्टर तक आप उसको होल्ड करना सीखें। ये कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कल उसमें 82% के आसपास अच्छी एक्मुलेशन देखने को मिल रही, और इस कंपनी में भी हमें पिछले कुछ समय से एक बाउंस बैक दिखाई दिया है। आपका नाम अगर आप देखें, आपको याद होगा कि इंडिगो पेंट्स और एंजल वन को लेकर गाइस मैंने 1000 के भाव पे वीडियो बनाया था। वहाँ से गाइस एंजल वन 1000 का स्टॉक 3200 रुपये हुआ 8 महीना में। इंडिगो पेंट की बात की जाए, यस ये भी चला, लेकिन यस ये 1000 से 1500 ही है। तो जी हाँ दोस्तों, 6-8 महीना में रैली तो हुई है मिड कैप स्मॉल कैप में। और ये भी स्टॉक है जो आईपीओ के प्राइस जो बहुत ही बबल जोन थे, उससे गैस काफ़ी फ्रॉथ निकल चुकी है। फ्रॉथ ऐसे निकली जो निकलना ज़रूरी था, बिकॉज इनके आईपीओ के प्राइस लिस्टिंग के बाद 3400 रुपये हुए थे, मुझे याद है। आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद कैसे सीधा ना सस्टेन ही नहीं कर पाया। आज की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे एक बाउंस बैक होने के बाद साइडवेज पैटर्न, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, जहाँ पे हम लोग को ये समझ में आता है किस प्राइस पे हाई एक्मुलेशन मतलब बहुत ही हेल्दी बात मानी जा सकती है। जैसे ही गैस क्रूड में हमें उल्टा गिरावट देखने को मिली। अगर गैस 120 पे आप क्रूड को होने के बावजूद पेंट को नहीं बेचें, अभी दोस्तों एक 8 साल बेचने का समय नहीं, उल्टा खरीदने और ऑफकोर्स होल्ड करने का समय है। ये भी गैस 7000 करोड़ के आसपास एक स्मॉल कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। रही बात प्राइस टू अर्निंग, 53 के आसपास है। कंपनी के आरओई आरओसी काफ़ी हेल्दी है। चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, बुल मार्केट में कोई भी फ्रेंची आईपीओ जिनके आईपीओ की प्राइस 100, 160, 200 उससे बचें, बिकॉज 160 तो गैस आईपीओ का प्राइस गया था, मतलब प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से क्या सस्टेन कर पाया, नहीं। लेकिन दोस्तों कंपनी जब थ्रो अवे प्राइस में थी, जहाँ पे एक ऐसा पी जो बहुत ही लोगों को फ़ायदा दे सकता है, मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया, और मुझे लगता है कि अभी भी गैस एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप आप देख सकते हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर अर्निंग्स का और बौछार होगा और कंपनी के पी जितने कम होंगे, उतना ही दोस्तों बड़ा रैली जो कभी भी आए लेकिन वो सस्टेन कर सकती है। उस समय से गैस हमने ये भी नोटिस किया है कि रेट हाइक कंटिन्यू हुआ, उसके बावजूद भी पेंट वाली कंपनी को फ़ायदा हुआ। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना गैस ये पूरा एक आध क्वार्टर में पेंट के मतलब क्रूड के प्राइस बिलो 80 रहेंगे, उतना ही दोस्तों जोरदार रिकवरी हमें आने वाले एक आध क्वार्टर में दिखाई पड़ सकती है। तो कंपनी गैस पिछले कुछ समय से सेल्स के आंकड़े भी अच्छे किए हैं, ओपीएम भी सही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने गैस 120 भी क्रूड को देखा, 100 भी देखा। और जैसे ही गैस क्रूड और नीचे आएंगे, इन सब कंपनी को और भी मोरल बूस्ट मिलेगा। अगर आप देखें तो एक कंपनी में गैस 80% के आसपास जोरदार एक्मुलेशन देखने को मिल रही है। कल के दिन 4,74,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 3,83,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। का नाम अगर आप देखें, भली भांति जानते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, आपको अच्छे से पता है कि मेरा गैस एग्रोकेमिकल में ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। आपका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि होना ही है। लेकिन गैस मुझे ये कंपनी काफ़ी मजबूत लगती है। जब ये कंपनी 2700 के भाव पे भी आई थी, 2800 बिलो 3000, मैंने उस समय भी गैस बहुत बार वीडियो बनाया था। और उसके बाद में फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम इसलिए हुई बिकॉज प्राइस काफ़ी भागा है। बट अर्निंग के दम पे गैस मुझे लगता है कि कंपनी कम से कम 5-5.5 हज़ार का लेवल भी आराम से झेल सकती है। इस अगर आप नोटिस करेंगे तो 5 ईयर्स में गैस बहुत सारे केमिकल्स ने पैसे बनाए थे और पैसे ख़त्म भी हुए हैं। इसका गैस प्रोफाइल बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर आप इसको ठीक से ड्रॉ करें, आपको समझ में आएगा कि इसको रिस्पेक्ट करें, मतलब जाते ही
कंपनी गैस बाउंस बैक करती है तो इन सब लेवल्स में गैस कंपनी अगर निकलती है तो यहाँ से गैस कंपनी काफ़ी रॉकेट बन सकती है। तो गैस कंपनी अच्छी लगती है तो धीरे धीरे SIP करिए। अगर आपको एग्रोकेमिकल में इंटरेस्ट है तो कंपनी का 2.5 लाख से ऊपर पैसे बनाइए परसेंट के हिसाब से। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के पहले भी गैस मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया था, आपको याद भी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी भी गैस मुझे लगता है कि अगर आपको कंपनी पसंद है तो SIP करिए, बड़ा निवेश करने से बचे बिकॉज चूजी होना पड़ेगा। लेकिन ये पिछले कुछ समय से गैस अर्निंग का सुपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और इस कंपनी में गैस जो वैल्यूएशन गैप है ना अर्निंग्स के बाद वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। देखा गया तो कंपनी गैस वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडर कंपनी, 58,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, 39 का पी, जिसमें गैस 50 के पी के ऊपर था बिकॉज अर्निंग्स काफ़ी बढ़े हैं और कंपनी की ROC ROE काफ़ी इनलाइन है। इसी के बारे में गैस मैं डिस्कस करना उचित समझता हूँ बिकॉज एग्रोकेमिकली एक ऐसा केमिकल स्पेस बना जिसने गैस सबको सरप्राइज़ किया और 2021 के बाद गैस सरप्राइजिंगली अगर आप देखें TTM में कंपनी के प्रॉफिट चौतरफा बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और कंपनी के गैस प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले 2-2.5 सालों में गैस एकदम डबल हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस बार नया ब्रेकआउट हुआ, नया कंपनी हाई लगाई और रैली गैस काफ़ी हद तक सस्टेन कर सकती है। इसके बाद देखा गया एक और गैस बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी जो कि सीमेंट में काम करती है, या सब समझ गए होंगे कि देश की लार्जेस्ट बड़ी कंपनी सीमेंट में कौन है, तो कमेंट बॉक्स में पहले ही बताइए। तो उसमें भी गैस कल के दिन 81% के आसपास एक्मुलेशन हो रहा है और 51,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। उसका नाम अगर आप देखें अल्ट्राटेक सीमेंट। आपको याद होगा कि मैंने गैस हाई डिलीवरी रिपोर्ट्स में कभी भी इस कंपनी को कवर किया है जब इसका भाव 7,700, 8,000, 8,200 पे तो गैस मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया और उसके बाद गैस कंपनी धीरे धीरे ना 9,500 के आसपास भी चढ़ चुकी है। इसकी बात की जाए तो सही टाइम पे गैस एक्शन लेने वालों को अच्छा फ़ायदा होता है और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट ठान चुका है कि रेट हाइक अभी इंडिया में नहीं होगा, भारत में नहीं होगा। अब देखते हैं कि US से क्या डेवलपमेंट आती है। वहाँ से गैस अगर US के फेड की बात की जाए, चेयर जेरोम चाचा अगर वो कोशिश करेंगे कि US को रिसेशन में ढकेला जाए, डाल दिया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए तो ऑफकोर्स गैस उसको लेके बाजार डिस्काउंट इन किए हैं। बट देखते हैं कि घटनाक्रम क्या है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2 क्वार्टर बाद दोस्तों असली खेल शुरू होगा। बिल्डिंग मेटल में गैस अभी भी तेज़ी आई नहीं है, जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जिसमें टाइल्स, मार्बल्स, सिरामिक्स की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, पाइप एंड PVC की बात की जाए, पिडिलाइट जैसे अच्छी कंपनी जो तब भागेंगे जब मार्केट में उनको एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। ऑल्दो गैस कंपनी तो अर्निंग अच्छा कर रही है लेकिन यस एक टेलविंड का होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स 6 महीना का अभी भी एक लंबा समय होता है, उस बीच में क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं। लेकिन यस जो अभी रुझान बता रहे हैं ना उसमें तो गैस इन सब कंपनी में अच्छी एकोमोडेशन हो रही है। तो इन सब कंपनीज़ में आप कौन सी कंपनीज़ को होल्ड किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।